हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज है जी चांद रात और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपने चांद रात की रूटीन। यहाँ पे जी सासू माँ की तरफ से एक ऑर्डर आया था और ऑर्डर कुछ यूँ था कि जी आपने बनानी है मैंगो आइसक्रीम। तो मैंगो आइसक्रीम मैंने आज से पहले कभी भी नहीं बनाई थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे बोला, यानी कि अम्मी ने मुझे बोला कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे बनेगी और तुम्हें उस तरीके से बनानी है। फिर उन्होंने मुझे 1-2 वीडियोस दिखाई, कुछ 1-2 वीडियोस मैंने देखी और उन्होंने मुझे जो है कस्टर्ड, यानी कि मैंगो कस्टर्ड पहले से रेडी कर दिया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से बनानी है। तो ख़ैर जिस तरह अम्मी ने बोला मैंने वैसे आइसक्रीम बनाई और वो पास भी खड़ी थी, कुछ हेल्प भी साथ-साथ करवा रही थी। तो देखते हैं कि अभी मैंगो आइसक्रीम बनती है या मैंगो खीर बनती है या मैंगो कस्टर्ड बनता है। अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रही थी कि चलो यार फ़र्स्ट टाइम मैं मैंगो आइसक्रीम बनाने लगी हूँ, पता नहीं सही से बनती भी है कि नहीं बनती, ट्राई करने में क्या है। और अम्मी का भी फ़र्स्ट टाइम ही था, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत की और हमारा यही था कि जी आइसक्रीम बनाते हैं, क्योंकि ईद के फ़र्स्ट डे सब बहन भाई इकट्ठे होते हैं ज़ईम के, यानी कि बहन तो उनकी कोई है नहीं, सब भाई भाभियाँ उनके बच्चे सब। वैसे तो एक भाभी साथ रहती हैं, 2 जो हैं पास में ही उनके अपने अपार्टमेंट हैं, वो वहाँ से आते हैं, तो सब अम्मी अब्बू के पास इकट्ठे होते हैं। तो दोपहर का खाना सब यहीं पे ही खाते हैं। और जब मेरी नई-नई शादी हुई थी तो मैंने 2 साल जो है बकरा ईद यहाँ पे की थी, यानी कि मैंने 2 यहाँ पे की थी बकरा ईद। तो उसमें ये होता था कि छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, मीठा बनाने का जो होता था ना सारा सेटअप वो मेरा होता था। लाइक अगर मैं उसमें रशियन सैलेड बना रही हूँ या फिर लबे शरी बना रही हूँ या फिर सेवियाँ वगैरह बना रही हूँ, तो वो मेरे उसमें आता था कि जी ये मैंने बनाना है। तो मैं ये सारी तैयारी चांद रात पे ही कर लेती थी, क्योंकि मीठा जो है वो एक दिन पहले ही रेडी हो जाता है और बाकी को जो खाना है वो भाभी बनाती थी। और अगर 1-2 डिशेज़ और होती थी तो वो एक-एक, यानी कि दोनों भाभियों को अलग-अलग कह दिया जाता था कि एक भाभी ने ये बना के लाना है, दूसरी ने ये बना के लाना है, तीसरी ने ये। लेकिन मेरे मज़े ये होते थे कि मेरे हिस्से आता था मीठा, क्योंकि मैं हूँ स्वीटी जी। मीठी-मीठी चीज़ें बनाने वाली, तो वो मैं एक दिन पहले ही बनाकर रेडी कर लेती थी। यहाँ पे जी सबसे पहले अम्मी ने जो है ना मुझे कस्टर्ड वो रेडी कर दिया था, मैंगो कस्टर्ड जो है उन्होंने मुझे बना के दिया था। और मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ के 2 आम लिए और 2 छोटे साइज़ के मैंने आम लिए, जो कि जिसे हम बोलते हैं चौंसा। चौंसा आम बहुत मीठा होता है। ये आम लिए, उनको मैंने पील ऑफ कर लिया और उसके बाद उनकी कटिंग करके उसको मैंने जूसर ग्राइंडर में डाल के उसकी एक स्मूथ सी पेस्ट बना ली। और यहाँ पे एक अलग से बाउल लिया, उसके अंदर जो है मैंने क्रीम ऐड की, मिल्क पैक की, आप कोई भी क्रीम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है, यानी कि कोई भी से मतलब किसी भी ब्रांड की, अच्छी तरह जो है इसको मैं यहाँ पे बीटर के साथ बीट कर लूँगी अच्छी तरह, इतना कि ये थोड़ी सी फॉर्म हो जाए। लेकिन मेरे से नहीं हुई थी, पता नहीं किस तरह से हो जाती है, कैसे लोग कर लेते हैं। टिप कोई हो तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मैंने 1-2 वीडियोस देखी थी कि उन्होंने एक बाउल के नीचे जो है ना बर्फ़ रखी हुई थी और उसके ऊपर एक और बाउल रख के उसके अंदर क्रीम डालकर फिर ऐसे कर रहे थे। कि किसी ने ट्राई किया है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। ख़ैर अभी इसको मैं यहाँ पे बीट कर रही हूँ और अच्छी तरह बीट करने के बाद थोड़ी-थोड़ी फ़ोमिंग उसमें आ गई थी, यानी कि जैसे फ़ॉर्म होती है वैसे हो गई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी जिस तरह मैं अक्सर वीडियोस में देखती हूँ। तो बस यहाँ पे अब इसको अच्छी तरह बीट कर लूँगी और सब बच्चियाँ भी जो है ना किचन में मेरे पास आ गई हुई थी कि चाची हेल्प करवाते हैं आपकी, बताएं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब बच्चियाँ सब मेरे पास थीं और वो देख रही थी कि मैं क्या बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा होता है उस टाइम। तो अभी बस फाइनल मैं ये करूँगी कि मैंने आइसक्रीम जो बनानी है मैंगो आइसक्रीम, मैंगो मैंने पील करके उसकी पेस्ट बना ली थी। क्रीम को जो है अच्छी तरह मैंने इस तरह से बीटर के साथ मिक्स कर लिया था और अब मैं इसके अंदर ये मैंगो आइसक्रीम कह रही हूँ, मैंगो जो मैंने उसकी पेस्ट बनाई थी वो ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं दोबारा से जो है एक दफ़ा बीटर जो है चलाऊँगी और उसकी बीटर की मदद से जो है ना उसको अच्छी तरह मैं मिक्स यहाँ कर पे ना लूँगी। हमेशा ऐसा ही होता है कि जब हमें कह दिया जाता है ना कि यार ये चीज़ घर में बना लो, पिज़्ज़ा घर में बना लो, केक घर में बना लो, ऐसी ये स्वीट डिश जो है घर में बना लो, तो हम ये कहते हैं लो इतनी जो मेहनत करनी है क्यों ना हम बाहर से मंगवा कर खा लें। तो जिस टाइम मैं यहाँ पे मैंगो आइसक्रीम बनाने की ट्राई कर रही थी ना, सेम मेरे माइंड में भी यही चल रहा था।
अच्छा, मुझे वो बाउल जो है ना छोटा लग रहा था, इसलिए मैंने इस पतीली के अंदर ऐड कर दिया है सारा मटेरियल। और अब मैं इसके अंदर जो है अच्छी तरह बीट कर लूँगी, और बीट करते करते ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैंगो कस्टर्ड, जो कि अम्मी ने ऑलरेडी बनाकर ठंडा करके रखा हुआ था। मैं वो ऐड करूँगी, और वो ऐड करने के बाद दोबारा से जो है ना मैं इसको अच्छी तरह जो है बीटर की मदद से बीट कर लूँगी। इसके अंदर जो है मैंने कस्टर्ड ऐड कर दिया है, और अभी मैंने थोड़ा ऐड किया है, बाकी का बाद में ऐड करूँगी। आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड करती जाऊँगी, और बीटर की मदद से जो है इसको अच्छी तरह बीट करती जाऊँगी। इतना बीट करना है कि ये फॉर्म उसमें आ जाए, जैसे कि फॉर्म होती है इस तरह से आ जाए। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो है ना मैं आइसक्रीम बाउल्स ले लेंगे। आपके पास अगर डिस्पोजेबल बॉक्स हैं आप उसके अंदर इसको ऐड कर लें, बस इतनी सी ही बात है। और अभी मुझे नहीं पता कि ये आइसक्रीम कैसी बनेगी, इसका टेस्ट कैसा होगा, किस तरह की होगी। आइसक्रीम होती है, खीर बनती है, लस्सी बनती है, आइसक्रीम क्या बनती है मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी जैसी भी बनेगी। यहाँ पे जी हल्का सा मैंने इसके अंदर जो है ना फूड कलर ऐड किया है, येलो फूड कलर ऐड किया है, ताकि इसका जो टेस्ट है ना वो अच्छा सा आ जाए। टेस्ट कह रही हूँ, कलर जो है ना अच्छा सा आ जाए, क्योंकि जिस टाइम ये ठंडा हो जाएगा ना तो तब भी ये अपना थोड़ा सा कलर जो है ना वाइट शेड में ले आएगा। इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड करना ज़रूरी है। तो फूड कलर वो भी येलो ऐड करना है, येलो या ऑरेंज ऐड करने के बाद उसके बाद आपने जो अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, और देन आपने बाउल्स के अंदर ऐड कर देना है। और उसके बाद जो है आपने फुल एयर टाइट जो है इसको बंद करना है कि इसके अंदर बाहर से कोई हवा ना जा सके। उसके लिए आप इसके अंदर फॉइल पेपर या शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसके कैप लगा दें, और उसके बाद आप इसको फ्रीज़र में जो है रख दें फ्रीज़ होने के लिए 24 घंटे के लिए। देखते हैं 24 घंटे में हमारी आइसक्रीम कैसे बनती है। या तो ईद वाले दिन सबको मीठा मिल जाएगा आइसक्रीम की शक्ल में, या फिर सबको मीठा मिल जाएगा खीर की शक्ल में, या मैंगो लस्सी की शक्ल में। तो बस यहाँ पे अम्मी भी नीचे आ गई हुई थी, बच्चियाँ भी थीं, और सारा के हाथ पे जो है ना नाइफ़ लग गई थी। और नाइफ़ भी कौन सा, वो मैंगो पोटैटो इस तरह कोकम्बर वो पील करने वाला जो नाइफ़ होती है ना वो इसके हाथ पे लग गई थी। तो बस अम्मी और मैं यहाँ पे पहले तो उसका ब्लड साफ़ किया अम्मी ने, और उसके बाद अम्मी मुझे ये कह रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको लग कैसे गया। मैं भी अम्मी को कह रही थी अम्मी पता नहीं, ये तो फ़िलहाल किसी के हाथ पे नहीं लगता, लेकिन इसके हाथ पे ये कैसे लग गया है। तो बस वो रोने लग गई थी, इतनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह से, लेकिन फिर भी दर्द तो होता है ना, बच्चियों को दर्द होता है चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो। यहाँ पे जी अम्मी भी आ गई थी किचन में थोड़ी सी मेरी मदद करने के लिए, और मैं अम्मी को कह रही थी कि अम्मी मैं कर लूँगी, तो वो ये कह रही थी कि नहीं नहीं बस ठीक है। ये करने के बाद जो है ना आइसक्रीम सेट करने के बाद आइसक्रीम बाउल्स में डालने के बाद हम उसको फ्रिज में रख देंगे। और उसके बाद ये हमारा दूसरा स्टेप ये होगा कि हमने आइसक्रीम रखने के बाद उसको भूल जाना है कि जी हमने आइसक्रीम बनाई है। क्योंकि मुझे आज भी याद है बचपन में ऐसा होता था कि जब कभी हम आइसक्रीम बनाते थे ना तो बार बार फ्रिज खोल कर देखते थे आइसक्रीम बनी है कि नहीं बनी, आइसक्रीम बनी है कि नहीं बनी, और होता यूँ था कि आइसक्रीम बनती ही नहीं थी। इस तरह से मैंने बाउल्स जो है रेडी कर लिए थे, और अब मैंने फ्रीज़र में रख दिए हैं। और अब जी टाइम हो रहा है मगरिब की नमाज़ के बाद का। तो मैंगो आइसक्रीम बनाने के बाद हम ऊपर आ गए थे, नमाज़ वगैरह पढ़ी, और उसके बाद जो है अब अम्मी मेरे से करवा रहे हैं फेशियल। अम्मी ने कहा था जी मेरा फेशियल कर दो, तो बस यहाँ पे उनका जो और है जी अब मैं बस करने यही लगी चांद हूँ रात की फेशियल। रौनकें होती हैं, अपने आप को टिप टॉप कर लेना, आईब्रोज बनवाने चले जाना, मेहंदी लगा लेना, फेशियल कर लेना, हेयर कट करवा लेना। और चांद रात की सारी रौनकें जो है ना उन्हीं घरों में होती हैं जहाँ पे लड़कियाँ होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, क्योंकि इन बच्चियों से जो है ना घरों में रौनक होती है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, सब बच्चियाँ चाची मेहंदी कब लगाएंगी, चाची हेयर कट कर दें, चाची ये कर दें, चाची वो कर दें। तो सबसे पहले जो है ना आइसक्रीम बनाने के बाद मैंने किया अम्मी का काम, अम्मी को जो है फेशियल किया, उनको बहुत मज़ा आ रहा था। और जब मैं नई नई शादी करके आई थी ना तो मैंने सबको बताया था कि मैंने ऐसे ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है। तो तब भी मैं हर ईद पे जो है सबको यानी कि चांद रात पे फेशियल वगैरह करना और सबको टिप टॉप करना वो मेरी ज़िम्मेदारी होती थी। जैसे मम्मा के घर पे होती थी सेम वैसे यहाँ पे होती थी। तो यहाँ पे जी बस ऑलमोस्ट फेशियल हो चुका है। मैंने सबसे पहले पॉलिशर लगाया, उसके बाद मैंने क्लिनजिंग की, फिर मैंने स्क्रब किया, उसके बाद जो है मसाज किया। देन अब मैं यहाँ पे इनका वो स्क्रब अप्लाई कर दूँगी, स्क्रब कह रही हूँ सॉरी, मास्क अप्लाई कर दूँगी। एक्चुअली आंखें बंद करके जो है ना वॉइस ओवर कर रही हूँ, नींद जो है बहुत ज़्यादा आ रही है, और नींद में जो है ना ज़ुबान बार बार अटक रही है और गलत वर्ड्स जो है बोल रही हूँ यहाँ पे। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे जी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। यहाँ पे आज एक और बात करना चाहूँगी।
फ्राइडे वाले दिन अगर आप लोगों को एक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है एक न्यूज़ सुनने को मिल रही होगी कि पाकिस्तान सिंध के इलाके में जो है एक बंदे ने ऊँटनी के बच्चे को, यानी कि ऊँटनी की ही बच्ची थी, ऊँटनी जो कि 8 से 9 माह की थी, उसकी टांग जो है काट दी। और गुस्सा सिर्फ ये था कि जी ये मेरे खेतों में बार बार आती है, मेरे खेत ख़राब करती है। और वो सिर्फ 8 और 9 माह की बच्ची थी, यानी कि जो ऊँट है उसकी। और बहुत ही बुरे तरीके से उसकी टांग को काटा गया और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। उसके बाद जो है जिसने टांग को काट दिया था उनके साथ और ऊँटनी के मालिक के साथ जो है जी उनका वो पैसों का मामला तय पा गया था। और वो जब पुलिस के उससे पहले जब वो पुलिस के पास गया था तो उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। फिर जी वो अदालत में गया और उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे ये बात आ गई। और उसके बाद ये बात इतनी ज़्यादा फैल गई कि हुआ कुछ यूँ कि इंडिया में एक बंदा है जिसने कहा है कि मैं इस ऊँटनी को जो है आर्टिफिशियल लेग जो है दूंगा बनाकर, अपने हाथों से मैं बना के दूंगा। तो वो इंडिया से उसकी ऊँट की टांग बनकर दुबई जाएगी और दुबई से जो है पाकिस्तान आएगी। तो बहुत बड़ी बात है। इंसान के अंदर से इंसानियत जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और अफसोस के साथ इतनी तकलीफ़ हो रही थी उस ऊँटनी को इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि वो वीडियो नहीं देखी जा रही थी। अल्लाह गर्क करे ऐसे लोगों को जो कि बेज़ुबान जानवरों के साथ भी इस तरह का बर्ताव करते हैं। अल्लाह पाक रहम करे सबके ऊपर। अल्लाह पाक एक दूसरे के दिलों में जो है ना रहम पैदा करे इंसानों के लिए। इंसान का जो है ना आज के दौर में दुश्मन बन गया है। जानवर तो फिर अब दूसरे जानवर से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो बिल्ली हो। बिल्ली चूहे से करती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बिल्ली चूहे को नहीं खाती अब, और कुत्ता बिल्ली को नहीं खाता अब। मतलब कि सारा सेटअप जो है ना उल्टा हो गया, बल्कि यहाँ पे अब इंसान को नोच कर खा रहा है। और एक बेज़ुबान जानवर ने क्या बिगाड़ा था। बस अल्लाह पाक रहम करे। और थैंक यू सो मच कि मैं अपने तमाम इंडियन सब्सक्राइबर्स को भी मैं यही बोलूँगी कि थैंक यू सो मच कि आपके इंडिया से जो है ये ऊँट की टांग जो है आएगी और उस बेज़ुबान जानवर को उसकी थोड़ी तकलीफ़ भी कम होगी और वो ठीक तरीके से जो है चल फिर भी सकेगा। तो यहाँ पे जी एक और बात करना चाहूँगी कि कुर्बानी के दिन चल रहे हैं और ये सुन्नत इब्राहिमी है जिसको हम मुसलमान पूरा करते हैं और अल्लाह पाक सबको तौफीक दे कुर्बानी करने की। बस मैं अपने देखने वाले को यही बोलूँगी कि प्लीज़ कोई भी ऐसी दिल आज़ारी वाली गुफ्तगू ना करें कि कोई भी हर्ट हो, आपके मज़हब को लेकर कोई भी उल्टी सीधी बात ना करे। अगर आप पहल करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है अगला बंदा भी पहल करेगा। तो बस हमारे जो मज़हब में हमें हुक्म है हम उसके मुताबिक चलते हैं। हर किसी का अपना अपना मज़हब है और यहाँ पे हर कोई अपने मज़हब को लेकर चल रहा है। तो किसी के मज़हब को बुरा ना कहें, सोशल मीडिया पर आकर एक दूसरे की दिल आज़ारी ना करें, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी। यहाँ पे जस्ट हम लोग जो है एक दूसरे को एंटरटेन करने आते हैं, अपनी लाइफस्टाइल जो है आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं और इंजॉय खुद भी कर रहे हैं, आप लोगों को भी करवा रहे हैं। तो क्योंकि कल मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ कुर्बानी को लेकर जो है बहस चल रही थी जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैं अपने तमाम देखने वालों को यही बोलूँगी कि आपसे रिक्वेस्ट है कि सियासत और मज़हब पे बिल्कुल भी बात ना किया करें मेरे चैनल पे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अच्छी दोस्ती यारी भी जो है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। बाकी आप सब मेरे से प्यार करते हैं, मैं आप सबसे प्यार करती हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। ये किसकी मेहंदी है? नाम बताओ अपना। ये अलीज़ा की मेहंदी है। ये किसकी मेहंदी है? सारा की। ये सारा की मेहंदी है। और ये किसकी है? दुआ की। ये दुआ की मेहंदी है। और ये किसकी है? युसरा की। ये युसरा की मेहंदी है। और ये किसकी है? महानूर की। ये महानूर की मेहंदी है। तो फाइनली गर्ल्स मज़ा आया मेहंदी लगवा कर? अब कब लगवाओगे मेरे से? जब आप आएंगी। देखो अब मैं कब आती हूँ, याद करना, ठीक है? चलो अब आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। बाय। इस टाइम हो रहा है रात के 12:30
टाइम नज़र ही नहीं आ रहा हाँ 12:30 और मैं जा रही हूँ सैलून मेहंदी लगवाने। बस मेरा अचानक से दिल किया, पहले मेरा प्लान था कि रहने देती हूँ क्या करना है मेहंदी लगाकर, फिर मैंने कहा नहीं यार ससुराल आई हूँ मेहंदी तो लगानी बनती है। और जी बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ विनस सैलून और इस सैलून में मैं तकरीबन 6 साल से आ रही हूँ, मतलब कि जब से मेरी शादी हुई है। हैदराबाद का एक वाहिद सैलून है जहाँ पे मैं आती हूँ, आकर काम करवाती हूँ। ना ही इनमें एटीट्यूड है, इनका स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करता है। जब मैं नई नई आई थी तो मैंने 1-2 सैलून्स विज़िट किए थे और ट्राई किया था कि जी मैं यहाँ पे जाऊँगी काम शाम करवाऊँगी, लेकिन जिस सैलून का एटीट्यूड अच्छा नहीं होता मैं वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाती। तो बस यहाँ पे एक बात ये है कि आप जिस तरह का काम कहते हो ना आपको वैसा ही मिलता है। तो अभी बस मैं आई थी, प्लकिंग करवानी थी और मेहंदी लगवानी थी, तो मैंने सोचा कि यार चलो ऐसा करती हूँ कि लाइट सा कट ले लेती हूँ। हेयर शॉर्ट नहीं करवाऊँगी, जस्ट एक कट ले लूँगी, एक ज़रा लुक अच्छी आ जाएगी। वो करवा कर अब मैं यहाँ पे अपनी आईब्रोज़ बनवा रही हूँ। आईब्रोज़ जैसी मेरी बन जाएंगी तो उसके बाद मैं लगवा लूँगी अपने हाथों पे मेहंदी। पहले मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था मेहंदी लगाने का। जिस टाइम मैंने बच्चियों को मेहंदी लगाई ना तो मैंने बोला कि बच्चियों आप सबको मेहंदी लग गई है, तो अब मैं जा रही हूँ सैलून मेहंदी लगवाने। फिर मेरे माइंड में आया कि यार मैं अपने ससुराल आई हुई हूँ तो क्यों ना यार मैं ईद को प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट करूँ, मैं मेहंदी लगाऊँ। तो बस फिर मैंने उसी टाइम सैलून कॉल की और मैंने पूछा कि सैलून ओपन है। उन्होंने कहा यस ओपन है, आप आ जाएँ। तो बस जी अब मैं आ गई सैलून और सैलून आकर मैंने बहुत सारे काम करवा लिए, कटिंग करवा ली, आईब्रोज़ बनवा ली और यहाँ पे जो है ना मेरे हाथों पे लग रही है मेहंदी। आप सबको चांद रात मुबारक हो, एडवांस में ईद मुबारक हो। और इसके अलावा जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और जिसने सब्सक्राइब कर लिया है उन सबको मैं दिल से कहती हूँ शुक्रिया 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 कि आप सब ने मुझे इस काबिल समझा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया। तो बस जी मेहंदी भी यहाँ पे लग गई थी, सब कुछ हो गया था और अब मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।